गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th का जो टॉपिक प्रीपोजिशन है उसके कुछ अन्य प्रीपोजिशंस जो कि बताए जा चुके हैं पहले भी आपको, और जो आगे के कुछ मेन प्रीपोजिशंस हैं उनके बारे में आज के वीडियो में बात की जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट। तो आज सबसे पहले देखते हैं कि प्रीपोजिशन में यूज ऑफ विद एंड बाय। यूज ऑफ विद एंड बाय, विद का और बाय का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं विद। विद का प्रयोग होता है साथ। विद मीन्स होता है साथ, या इसका एक प्रयोग और भी करते हैं के साथ। ठीक है, साथ या के साथ। और इसका प्रयोग विद का जब कोई क्या लगा होता है, औजार, इंस्ट्रूमेंट। कोई इंस्ट्रूमेंट हो या वेपन हो, हथियार हो, वेपन। हथियार। अगर विद का प्रयोग या तो साथ के अर्थ में होता है या के साथ के अर्थ में होता है, या तो कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई औजार है या कोई वेपन, हथियार है, उससे यदि हम काम कर रहे हैं तब भी हम विद का प्रयोग करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे प्रयोग करते हैं विद का। तो जैसे लिख दें, ही इज विद मी। ही इज विद मी, कि वह मेरे साथ है, वह मेरे साथ है। ठीक है। राम इज गोइंग टू मार्केट। और विद हिज फादर। ठीक है, राम इज गोइंग टू मार्केट विद हिज फादर, कि राम अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा है। ठीक है। तो विद का प्रयोग जब हम किसी के साथ होते हैं, साथ मतलब पास पास, साथ मीन्स पास पास हो, एक दूसरे को हम क्या करें, देख सकें, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का। ठीक है। और के साथ, यदि हम किसी के साथ भी आते जाते हैं, खाते पीते कुछ भी है, तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे, विद प्रीपोजिशन का। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। ही इज विद मी, वो मेरे साथ है। साथ, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में है, और साथ मतलब विद तभी लगता है जब उस व्यक्ति को आप, वो नजदीक हो आपके, आप उसको देख सकें, इंटरेक्ट, बातचीत कर सकें। फिर आता है कि राम इज गोइंग टू मार्केट विद हिज फादर, कि राम जो है वो अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा है। राम अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा है। तो तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का। एक और शर्त आती है कि इंस्ट्रूमेंट हो या वेपन, इंस्ट्रूमेंट हो या वेपन, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का। कि जैसे एक एग्जांपल ले लें, द हंटर, द वुडकटर, had cut the tree with an axe। ठीक है,
द वुड कटर हैड कट द ट्री विद एन एक्स। या एक और एग्जांपल ले लें कि श्याम इज बीटिंग द डॉग विद ए स्टिक। कि श्याम एक कुत्ते को छड़ी से पीट रहा है। तो एक चीज और ये बात ध्यान दे सभी बच्चे कि इंस्ट्रूमेंट या वेपन वही उसी के साथ विद का प्रयोग किया जाएगा जो हमारे हाथ में टच में रहता है। समझ रहे हैं बात को, कि जिससे हम हाथ से पकड़कर जिस औजार या हथियार को चलाते हैं उसी में विद का प्रयोग होगा। उसी में क्या होगा? विद का प्रयोग होगा। और यह बात बहुत ही जरूरी है। अगर यही बात कह दी जाए कि द हंटर किल्ड ए लायन विद एन एरो, तो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, वो भी आपको अभी बताया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि विद का प्रयोग उन इंस्ट्रूमेंट या वेपन में होता है जो हमारे हाथ में बने रहते हैं। जैसे विद ए स्टिक, स्टिक से श्याम पीट रहा है तो हाथ से पकड़े हुए है स्टिक। या द वुड कटर हैड कट द ट्री विद एन एक्स, वुड कटर ने ट्री काटी। वुड कटर ने ट्री को क्या किया? काटा। किससे? एक्स, कुल्हाड़ी से। तो कुल्हाड़ी क्या होती है? हम हाथ से पकड़ के ही तो काटते हैं। ये तो नहीं कि एक बार में छोड़ दिया पेड़ कट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो विद का प्रयोग किसी के साथ में, या आप किसी के साथ हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट वेपन जो हमारे हाथ को टच करता रहे। ठीक है, हमारे हाथ को टच करता रहे, उसमें भी हम विद का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं बाई। बाई क्या है? बाई मीन्स होता है के द्वारा। वाई मीन्स क्या होता है? विद माने साथ, बाई माने के द्वारा। तो बाई का प्रयोग दो चीजों के लिए करते हैं। एक तो डूअर के लिए, डूअर करता। ठीक है, बाई का प्रयोग एक तो डूअर के लिए करते हैं। ठीक है, डूअर होता है क्या आपका? करता। और बाई का प्रयोग करते हैं टाइम के लिए भी करते हैं। बाई का प्रयोग किसके लिए करते हैं? टाइम का प्रयोग करते हैं। और कुछ जो हथियार होते हैं, वेपन्स, जिनको हम क्या करते हैं? फेंक कर मारते हैं या चलाते हैं, वो हमारे हाथ से क्या होते हैं? छूट जाने के बाद ही काम करते हैं। तब हम उनमें प्रयोग करते हैं वेपन्स या इंस्ट्रूमेंट जो हाथ से छोड़ दिए जाएं, छोड़ दिए जाएं। समझते हैं? जो हाथ से किनको क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल की राम को रहने दीजिए। देखते हैं कि द फूड वाज ईटेन और बाई राम। यहां पर राम क्या है? डूअर है, करता है। तो कर्ता के ठीक पहले किसका प्रयोग किया जाता है? बाई का, पैसिव वॉइस में। ये तो नियम पता ही है, इसीलिए कर्ता के साथ सदैव क्या करते हैं? हम बाई का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 आता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट या वेपन जिनको हम फेंक कर मारते हैं, चलाकर फेंक देते हैं। भाला हो गया, आपका एरो हो गया, उसमें हम क्या करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं, विद का नहीं। विद का हाथ वाले में, वो हाथ में टच होता रहे। बाई वाला क्या होता है? बाई का प्रयोग करते हैं उस अस्त्र या शस्त्र के लिए जो हमारे हाथ से क्या हो जाता है? छूट जाता है। जैसे लिख दें, द हंटर किल्ड ए लायन बाई एरो। ठीक है,
द हंटर किल्ड ए लायन बाई एरो। तो हंटर क्या करता है, एरो के द्वारा, तीर के द्वारा। एरो क्या है, धनुष से क्या कर देते हैं हम, छोड़ देते हैं। तीर हाथ में तो रहता नहीं हमारे, कि रहता है? तीर क्या होता है, हम हाथ से छोड़ते हैं तभी तो काम होता है। तो द हंटर किल्ड ए लायन बाई द एरो। उसके बाद एक और होता है कि ये टाइम के लिए बताया जाता है, या जिस चीज़ से हम आते जाते हैं वो चीज़ बताई जाती है। जैसे लिख दें कि ही वाज कमिंग और क्या हो जाएगा, बाई 2:00 वाज रहने दीजिए, इज कर दीजिए, ही इज कमिंग बाई 2:00 कि वो 2 बजे तक आ जाएगा। तक के सेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का। तो आज हमने बाई, ठीक है, और विद का प्रयोग लिखा। सभी बच्चे इसको क्या करें, नोट डाउन भी करते रहें, क्योंकि ये इसेंशियल पार्ट्स हैं। ये प्रीपोजिशंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रीपोजिशंस पर, जो कि आवश्यक हैं। प्रीपोजिशंस आपके बहुत से होते हैं और इनका प्रयोग जो है आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होता है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं। आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, ठीक है, जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी प्रीपोजिशन ज़रूर आता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी, उसमें भी प्रीपोजिशन अवश्य आता है। तो अब देखते हैं यूज ऑफ एंड OFF, ठीक है। यूज ऑफ एंड ऑफ, दो होते हैं आप, एक OFF ऑफ होता है और एक OF ऑफ होता है। तो सबसे पहले ऑफ देख लेते हैं। ऑफ जो होता है, ठीक है, उसका प्रयोग हम करते हैं किसके लिए, रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप, रीजन, ठीक है, रिलेशनशिप, रीजन, ठीक है, अटैचमेंट आदि के लिए करते हैं। तो सबसे पहले होता है रिलेशनशिप, रीजन और अटैचमेंट। तो इन दशाओं में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिख दें कि ही डाइड, ठीक है, और ऑफ कॉलरा, कैंसर लिख दीजिए। ही डाइड ऑफ कैंसर, ये कोई नहीं लिखेगा कि ही डाइड विद कैंसर, गलत हो जाएगा। ऑफ का प्रयोग किसके लिए, रीजन या रिलेशनशिप। वो किससे मरा, कैंसर से। रीजन क्या था, कैंसर, ठीक है। तो हमेशा जब भी किसी बीमारी का नाम दिया गया हो, ठीक है, जब भी किसी बीमारी का नाम दिया गया हो और व्यक्ति उससे क्या हो जाए, मर जाए, व्यक्ति उससे क्या हो जाए, मर जाए, तब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस बीमारी से मरे ना, ठीक है, केवल
अफेक्टेड हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। जैसे इसी को ले लें कि ही इज सफरिंग, ही इज सफरिंग, और क्या हो जाएगा, सफरिंग और फ्रॉम कैंसर। ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, कोई विद नहीं लिखेगा, कोई बाई नहीं लिखेगा। जहाँ पर भी सफ़र शब्द आता है तब उसके साथ हम किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी के कारण मर जाता है या मर रहा हो तो ही डाइड ऑफ लगता है, कॉलरा, कैंसर, जो भी बीमारी है आपका, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑफ का प्रयोग हो गया, ठीक है, ये आपका प्रयोग है आपका। फिर उसके बाद आइए देखते हैं कि ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग क्या करते हैं। ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग क्या होता है, ओ डबल एफ ऑफ मीन्स होता क्या है। तो सबसे पहले इसको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, ठीक है। अब ओ डबल एफ ऑफ देखते हैं। ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग होता है डिसअटैचमेंट के लिए। डिसअटैचमेंट या सेपरेशन, डिसअटैचमेंट या सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स होता है जब कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान से क्या होता है, अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तब डिसअटैचमेंट या सेपरेशन होता है, तब हम ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द लाइट्स, स्विच ऑफ द लाइट्स, स्विच ऑफ द लाइट्स की बत्तियां बुझा दो। तो क्या हुआ कि जब हमने स्विच ऑफ किया, लाइट को क्या किया, स्विच ऑफ, तो क्या हुआ, जो लाइट थी, जो करंट था, ठीक है, वो लाइट से क्या हो गया, अलग हो गया, और लाइट हमारी क्या हुई, बुझ गई। तो डिसअटैचमेंट। या दूसरा वाक्य ले लें, द प्लेन टुक ऑफ, द प्लेन टुक ऑफ, कि जो प्लेन था वो टुक ऑफ, मतलब भूतकाल में टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स होता है उड़ना, टेक ऑफ कर गया। कहते हैं कि प्लेन जो है हमारा टेक ऑफ कर गया, तो द प्लेन टेक ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से ऑफ का प्रयोग होता है जब कोई चीज़ किसी से क्या होती है, अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो हम ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। रिलेशनशिप, रीजन और अटैचमेंट जब होता है तब हम ओ एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अपनी कॉपी पर जो भी मेन पार्ट्स हैं उनको नोट डाउन कर लें। दैट्स ऑल, थैंक यू।